हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एंड फन। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया था। हमने देखा था, लेकिन वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा, इसलिए मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जाके फटाक से देख लो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 के बाद आता है 5। मुझे मालूम था आप लोग यही पूछोगे, इसीलिए मैंने इसका जवाब दिया। बहुत ही 200 IQ वाला जवाब था ये। चलो, हो गया अब फालतू बातें, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब है इस क्वेश्चन का कि एक परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, मतलब टेंजेंट जहाँ सर्कल को कट करती है उस पर एक परपेंडिकुलर जा रहा है, तो हमें प्रूव करना है कि वो जो परपेंडिकुलर है वो सर्कल के सेंटर से होके जा रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। ओके, तो गिवन में लिखेंगे अ सर्कल, ओहो, अ सर्कल विथ सेंटर, a circle with center O, and हम एंड में लिखेंगे एंड AB is a tangent, AB is a tangent which intersect the circle at a point of contact P। ठीक है, हमने ये सब लिख लिया। ओके, तो अब हम लिखेंगे टू प्रूव, जिसमें हम लिख देंगे कि परपेंडिकुलर हमें मतलब प्रूव करना है कि जो OP passes through सेंटर। ओ क्या बोलता मियाँ, OP passes through सेंटर। ओ ठीक है मियाँ। अब हम लिखेंगे प्रूफ, क्या सबूत है कि तुम खूनी नहीं हो दया, क्या सबूत है? तो प्रूफ में हम लिखेंगे गाइस कि एंगल OPB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कैसे हुआ ये सब? तो ये हुआ बाय थ्योरम 10.1। आप ऐसे लिखोगे तो कट जाएगा मार्क्स, और साथ ही साथ आपका भी कट जाएगा, तो ऐसे मत लिखना। आप लिख देना पूरा थ्योरम, क्योंकि बच्चों को तो मेहनत करनी है, बच्चे तो हैं ही मेहनत करने के लिए। ठीक है, थ्योरम 10.1 पे भी मैंने वीडियो बनाई है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, नहीं देखिए जाके देख लो। तो अब देखते हैं अब आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ। शायरी है, वाह वाह करते जाना। शायरी है, टाइगर और शिल्पा शेट्टी, कोई मैच नहीं है मुझे मालूम है। टाइगर और शिल्पा शेट्टी दोनों चलाते थे टिकटॉक, मालूम है कुछ मैच नहीं है, लेकिन तब भी टाइगर और शिल्पा शेट्टी चलाते थे सब टिकटॉक, लेकिन टिकटॉक बैन हो गया, अब कोई नहीं चला रहा है, कोई टाइम नहीं है, लेकिन सब यही फेमस कर रहा है आजकल। ओके, तो बहुत हो गया टाइम पास, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे इफ पॉसिबल। यहाँ पहले हम एक चीज़ ड्रॉ करेंगे, टुई 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 टुई, एम बोले तो मियाँ, एम बोले तो मियाँ। ठीक है, और इफ पॉसिबल पी एम, इफ पॉसिबल लेट पी एम, हाँ लेट पी एम बी परपेंडिकुलर टू ए बी, जो कि मतलब ओ पर नहीं है। ठीक है, मतलब ओ पर नहीं है या फिर ओ से पास नहीं कर रहा, आप कह सकते हो। नॉट
नॉट पासिंग थ्रू ओ। ओके ठीक है, अगर पी एम या एम पी कह दो, एम पी नहीं बोलने का भाई, एम पी मध्य प्रदेश हो जाता है। दो तरह का मध्य प्रदेश होता है, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पी एम अगर परपेंडिकुलर है ए बी के, तो पी एम नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, हम यहाँ लिखेंगे ये एंगल जो है एम पी बी, सॉरी बट क्या करूँ, बोलना पड़ेगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेना। ओके, एम पी बी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एम पी जो है वो परपेंडिकुलर है। तो फ्रॉम, अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके गाइज, ये है मेरा असली आवाज़, ठीक है, क्या बोलता मियाँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 गाइज, एंगल ओ पी बी इज इक्वल्स टू एंगल एम पी बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। एक लाइन है, मान लो एक लाइन है ए बी, ठीक है, उस पे मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, ये हो गया 90 डिग्री। अब मान लो मैंने एक ऐसे लाइन डाल दिया थोड़ा तिरछा करके, और इसको मैं बोल दूंगा कि 90 डिग्री है? नहीं, क्योंकि भाई ये इसी, मतलब इसको मान लो O और इसको मान लो P, इसी ओ पी बी का ही हिस्सा है, और पूरा एंगल ओ पी बी ही 90 डिग्री है, तो ये एस पी बी 90 डिग्री कैसे हो जाएगा? ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ओ पी बी का हिस्सा है एस पी बी, और ओ पी बी पूरा 90 डिग्री है, और ओ पी बी मतलब एस पी बी ओ पी बी के बराबर कैसे होगा? एस पी बी तो उसका हिस्सा है। वही यहाँ पर हम लिखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल एज अ, क्यों नहीं पॉसिबल है? एज अ पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल। ओके, एक पार्ट पूरे का बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, अब आप लोग ध्यान देना, यहीं से सारा गेम है। हमने यहाँ एज्यूम किया कि पी एम परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड याद होगा चैप्टर 1। हमने एज्यूम किया कि पी एम ए बी के परपेंडिकुलर है, और वहीं हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो एंगल एम पी बी 90 डिग्री होगा। और हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि एम पी बी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो ओ पी बी का पार्ट है। दस दिस contradicts our assumption, क्या कि हमने पहले माना कि पी एम जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, और फिर हम बाद में और फिर हमने लिखा कि एम पी बी इसलिए 90 डिग्री होगा, और बाद में हम बोल रहे हैं कि एंगल एम पी बी 90 डिग्री होगा ही नहीं, क्योंकि वो ओ पी बी का पार्ट है, और ओ पी बी है 90 डिग्री, और ओ पी बी का पार्ट है तो 90 डिग्री हो ही नहीं सकता, 90 डिग्री से कम ही होगा वो। ओके, हेंस जब ये कंट्राडिक्ट कर रहे हैं हम लोग के असम्पशन को, तो हेंस द परपेंडिकुलर at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। ठीक है, क्या हो गया कि जो परपेंडिकुलर है वो पासेस थ्रू द सेंटर। ये कैसे हुआ मैं अभी आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ आप लोग को कि ये कैसे हुआ, पर पहले लिख देते इसको पूरा, पासेस
थ्रू द सेंटर। अब मान लो गाइज आप एक सर्कल ले लो, ये है गोला सा सर्कल, सर्कल गोला ही होता है और हर बार की तरह मेरा सर्कल लाइन पर नहीं आया। अब मैंने ये मेरा सेंटर है ओ, ठीक है। तो अब मान लो मैं अगर इस सेंटर से पास करूँगा तब तो 90 डिग्री ही बनेगा। और मान थोड़ा सा मैं बस टेढ़ा कर दूँ, सर्कल से ऐसे कर दूँ, सर्कल से तो ऐसे होगा नहीं, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऐसे कर दूँ तब तो 90 डिग्री बनेगा ही नहीं। थोड़ा ऐसे कर दूँ तो भी 90 डिग्री नहीं बनेगा, मतलब ये 90 डिग्री से कम ही हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना कि बस तभी 90 डिग्री, यहाँ से मान लो टेंजेंट है और यहाँ से मैंने पास किया तभी ये 90 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पे जाएगा तो अब तो भाई 90 डिग्री से कम ही हो जाएगा, समझ सकते हो। तो खैर गाइस, मैं अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, पीएम मोदी ने बुलाया है मुझे, तो आप लोग मत जाना कहीं, वीडियो को लाइक करते जाना होगा तो जाना, लेकिन वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।